नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। अगर आप फॉरएवर में हो तो आप बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपसे वो कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से आपको लीड नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे। ऐसी कौन सी गलती है वो जिससे कि आपके साथ ज्वाइन किए लोग आज मैनेजर बनकर बैठे हैं और आप अभी वहीं के वहीं हो। कहीं वैसी ही गलती आप तो नहीं कर रहे, तो बने रहें वीडियो में आगे तक, जिससे कि आपको पता चले कहीं ऐसी ही गलती आप तो नहीं करते। तो मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं बात करने वाली हूँ 2 पॉइंट के बारे में। दोनों में से एक भी पॉइंट में अगर आप गलती कर रहे हो तो आप इसीलिए पीछे हो। आप वैसी गलती करना बंद कीजिए। नंबर 1, क्या आप फॉरएवर को अपना बिजनेस मानते हो या फिर मानते हो कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें कि आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आपको इसमें काम करना है। ऐसा ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं। कहीं आप तो ये नहीं सोचते, क्या आपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस माना है? क्या आपने फॉरएवर बिजनेस को इस तरीके से देखा है जैसे कि ये बिजनेस आप ही ने खड़ा किया हो? आपने अपने दम पर ये पूरा की पूरा बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे कि आप शुरू में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें कितना पैसा लगाते हो उसके बारे में फिर आप नए नए तरीके ढूंढते हो जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे। तो क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते गाइस। तो सबसे बड़ी गलती यही है आपकी कि आपने फॉरएवर बिजनेस को केवल इतना दिया है कि मैंने अब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, अब मुझे इसके अंदर काम करना है और अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो इतना सोचने से इतना ही ज़रूरी नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको ये बिजनेस तब फल देगा तब आप इसे अपना मानोगे। आप इस बिजनेस को अपना समझ के तब काम करोगे। केवल काम नहीं करना, आपको अपना काम करना है। तो ये रहा पहला पॉइंट जिसमें कि आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि एक ठेले वाला है, वो बेचता है अमरूद, और एक है सुनार, और दूसरा जो है वो है टेक्नोलॉजी। तो आप ये बताइए कि तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? अब आप कहेंगे टेक्नोलॉजी वाला। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अमरूद वाला और सुनार, वो दोनों क्यों नहीं ज़्यादा कमाते? अब अमरूद वाला है सीजन के ऊपर, तब उसका सीजन आता है तभी लोग अमरूद खरीदते हैं, और फिर ज़्यादातर मार्केट में अमरूद की डिमांड नहीं है, लोगों को अमरूद नहीं चाहिए, इसलिए तो वो नहीं खरीदते ना। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, और फिर वो अमरूद उसके बिक गए तो उसने कमा लिया, अगर उसके बच गए तो फिर तो वो ख़राब होने ही होने हैं। तो उसमें जितना उसका फ़ायदा होता है उतना ही उसका नुकसान भी होता है। ठीक कहा ना मैंने? यही सारी वजह है ना जिससे कि अमरूद वाला कम कमाता है और जो सुनार है वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुनार कमाता है 3 तरह की इनकम। कैसे? पहले तो चीज़ें बेचकर, वो जो सोना बेचता उससे उसकी इनकम होती है। फिर कोई सामान उसके पास गिरवी भी रखा जाता है और लोग नहीं छुड़ा पाते तो वो सामान उसका, तो इससे अब उसकी इनकम होगी। तीसरा कैसे? सुनार जो सामान एक बार बेच देता है उसी को वापस आधे में लेता है, तो तीसरी इनकम उसके पास ऐसे आती है। तो इसलिए वो अमरूद से ज़्यादा पैसा इस तरह से कमा लेता है। टेक्नोलॉजी वाला क्यों ज़्यादा कमाता है? क्योंकि हर एक बंदे को उसकी ज़रूरत है। आप हर एक घर में देख लिए, एक से ज़्यादा फ़ोन मिलेंगे। कई जगह पे तो
जितने फैमिली मेम्बर हैं उतने ही सारे फ़ोन हैं, तो फ़ोन है तो बैलेंस डलेगा ही डलेगा। और फिर ज़्यादातर नेट का ही काम हो चुका है। आजकल तो पढ़ाई भी बच्चे जूम मीटिंग लेकर करते हैं, तो बच्चों को भी ज़रूरत है ना फ़ोन की, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेता है। और फिर कितनी सारी स्किलें हैं उसके पास। अब वो ऐसा तो करेगा नहीं कि खाली बैलेंस डाल दिया और उसका हो गया। जितने भी कुछ होता है, मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सभी काम करेगा। तो किस तरह से वो पैसे कमा लेता है, उसके वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है। और फिर आगे आने वाले समय में लोगों को और भी ज़्यादा नई चीज़ें मिलने वाली हैं नेट पर, इंटरनेट पर, तो इसलिए उसका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा और कर रहा है और आगे ज़्यादा है और ज़्यादा करेगा ही करेगा। इसलिए वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको क्या लगता है, क्या ये सब चीज़ हमारे फॉरएवर में नहीं है? तब हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरूद वाला कम क्यों कमा रहा है। तो क्या हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें लीड कहाँ से मिलेगी? हम ऐसा क्या करें कि हमारे प्रोडक्ट सेल हो जाएं? मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि हम दूसरों को ना देखकर हम अपने बिजनेस पर अगर फोकस करें ना, तो हमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। हम कभी किसी से नहीं बोलेंगे कि हमारे पास लीड नहीं आ रही, हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, बल्कि हमें तो ये अंदाज़ा लगाना चाहिए जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट 1000 का है तो उसे हम 1100 या 1200 में कैसे बेचें। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करना सीख गए ना, तो आप अपना बिजनेस करना सीख गए। नेटवर्किंग नहीं करनी, आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो मेरे हिसाब से तो यही गलती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको लीड मिले, जिससे आपके प्रोडक्ट भी सेल हो। फिर भी आप उस पर ना फोकस करके और आप फोकस कर रहे हो दूसरे बिजनेस के ऊपर। तो ऐसा ना करें, अपना बिजनेस अपने आप ही हैंडल करें। और आप थोड़ी देर बिजनेस के बारे में सोचोगे ना, तो आपको अच्छे अच्छे आइडिया ज़रूर मिलेंगे जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पहले से ही पावरफुल इंसान था तो इसलिए वो आपसे आगे निकल गया, वो मैनेजर बन गया और आप पीछे रह गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भी अलग नहीं हो, आप भी कर सकते हो ऐसा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे प्रोडक्ट सेल हों। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे साथ भी लोग ज्वाइन करें। जैसे कि आपने देखा है ना, टीवी पे आता है नापतोल वाला चैनल, वो फटाफट से कितना सारा सामान बेच जाता है। तो ऐसा ही कुछ आप भी आइडिया लगाइए। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम इन्हीं चीज़ को ध्यान में दो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा भी प्रोडक्ट फटाफट से सेल हो जाए, जिससे मुझे लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। तो ऐसा ही आइडिया निकालिए। मैंने आपको आइडिया दे दिया है यहाँ पर नापतोल का, आप कर सकते हो ऐसा। फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर सेल तो बिल्कुल भी नहीं सीखनी। जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट में आपको क्लियर कर दिया है, इसको आपको अपना बिजनेस मानना है, तभी आप इसमें तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अब सेल्स के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि रोड पे किसी बच्चे ने आके आपको फूल बेच दिया, तो वो छोटा सा बच्चा है, सेल्स तो उसको भी है, ये वाली स्किल तो उसके पास भी है। वो बोलेगा भैया जी ये लीजिए फूल और भाभी को गिफ्ट कर देना। किया जाता है, 10 रुपये का तो है, अब आप फटाफट से ले लोगे। उस बच्चे को इतना तो पता है, अगर मैंने इससे ये बोल दिया कि भैया जी एक फूल ले लो और अपनी माँ को गिफ्ट कर देना, तो बंदा नहीं लेगा। तो इतना जानता है वो बच्चा भी, उसको पता है, ये सारी बातें उसको पता है।
कि अगर मैंने माँ बोल दिया तो ये नहीं लेगा, हाँ भाभी बोलूँगा तो फटाफट से ले लेगा, तो ले लेता है। तो बस यही छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस आगे तक ले जाना है।